students, welcome back in online teaching class 12th standard NCERT syllabus biology. Chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. I explained you the define of inheritance, the define of variations, Mendel's 7 traits, monohybrid hybridizations and dihybrid hybridization and its cross pollinations, and law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. Now let's the chromosomal theory of inheritance. Okay, let's we start this topic today, and it is very hard topic of this chapter, so you try to understand in a easy way. Okay, मेंडल्स ने 7 ट्रेड्स दिए थे और हमने उनका डाई हाइब्रिड ये सभी करके उसके 7 ट्रेड्स के अकॉर्डिंग मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और उनका डोमिनेंस, सेग्रेशन और कौन सा ये वाला जो है, यहाँ पर हम क्रोमोसोमल थियोरी इनहेरिटेंस ले रहे हैं जो मेंडल के बेस पर ही है। यहाँ तक मेंडल ने जो है क्रोमोसोम्स को यहाँ पर शो नहीं किया था, उन्होंने एलियंस बताए थे और जीन्स बताए थे कि पेरेंट के कैरेक्टर्स जो होते हैं वह सेम टू सेम अगर ऑफस्प्रिंग में आते हैं तो इनहेरिटेंस, उसमें कुछ डिफ्रेंशिएशंस हो जाता है तो वेरिएशंस, बट वो किस रीज़न से होते हैं वो सब उन्होंने क्लियर नहीं किया था कि क्रोमोसोम्स भी कोई चीज़ होती है और क्रोमोसोम्स के ऊपर जो होते जीन्स पाए जाते हैं और जो अपना सेल डिविजन्स होता है वह 2 टाइप्स का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। और मियोसिस के अंदर रिप्रोडक्शंस के टाइम क्रोमोसोम्स किस तरह से डिवाइड होते हैं, तो ये सभी जो यहाँ पर थियोरेटिकल और यहाँ पर प्रैक्टिकली जो यहाँ पे दिया गया था इन सब का डिस्क्रिप्शन वह मेंडल ने शो नहीं किया था। मेंडल ने ओनली जीन फैक्टर्स जो थे वह कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन मेंडल ने फिर भी इसका कॉन्सेप्ट जो था एक बेस रखा था जिसके उन्होंने ट्रेड्स बता करके उसके एलियंस जो होते हैं उसके अंदर डोमिनेंस और रिसीवर कैरेक्टर्स को बताया था, पेरेंट्स के थ्रू उनके ऑफस्प्रिंग में किस तरह से आते हैं जिनमें सेम टू सेम इनहेरिटेंस भी होता है और थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशंस भी होता है। लेकिन ये सब कुछ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ था क्योंकि वो फैक्टर जीन्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं। कि मेंडल्स के वर्क ने सजेस्ट तो किया था, लेकिन यह सोचा गया बाद में कि ऐसी चीज़ जीन्स जो होते हैं वो किस पर रहते हैं और कैसे डिवाइड होते हैं, वो पेरेंट्स के अंदर वो ट्रेड्स जो है वह सब कैरेक्टर्स किस तरह से वेरिएशंस और किस तरह से इनहेरिटेंस को शो करते हैं। तो वहाँ पर मेंडल ने जो सजेस्ट किया था वह था 18th सेंचुरी के अंदर। फिर 19th सेंचुरी के अंदर 3 साइंटिस्ट डी व्रीज, कॉरेंस एंड वोन शेरमार्क, ये 3 साइंटिस्ट ने इसके कैरेक्टर जो थे डिस्कवर किए थे। उन्होंने अपने एडवांस माइक्रोस्कोप के अंदर रिसर्च किया था जिसमें साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था सेल डिविजन्स को। तब तक सेल्स की जो है वहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया था, ठीक है, इसकी सेल क्या होता है, उसके ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वह न्यूक्लियोलस होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए, आरएनए होते हैं, डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं जो कि कैरेक्टर वेरिएशंस और इनहेरिटेंस के लिए ऑफस्प्रिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस तरह से उन्होंने यह सब कुछ रिसर्च करके क्रोमोसोम्स का कलर, उनकी स्टैंडिंग कैसी आती है ऑफस्प्रिंग के अंदर, जब मियोसिस डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न ओनली रिप्रोडक्शन के टाइम, तो उसमें किस तरह से इसमें गैमिट्स, बहुत गैमिट्स तो होते हैं मेल फीमेल, उसके अंदर क्रोमोसोम्स किस तरह से सेपरेशंस होता है, किस तरह से इनकी स्टैंडिंग होती है, किस तरह से इनका रिप्लिकेशंस वगैरह होता है। तो वह एक बेस जो था वो क्रोमोसोमल थियोरी इन साइंटिस्ट ने रखी थी, जो मेंडल्स लॉ का बेस तो था, लेकिन जो इक्विलेशंस डिविजन्स होता है वह मियोसिस में कैसे होता है वह इन्होंने प्रूफ किया था होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर। किस तरह से एलियंस जो होते हैं पेयर्स बनाते हैं क्रोमोसोम्स, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह मेन यही होता है, इसके ऊपर जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्होंने इस तरह से यहाँ पर क्रोमोसोमल थियोरी को डिस्क्राइब किया था। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए इस डायग्राम के अंदर कि उन्होंने क्रोमोसोम्स को एक हाई पावर के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किए थे मियोसिस डिविजन्स के अंदर, जब मेल और फीमेल गैमीट जो थे रिप्रोडक्शन के टाइम उनमें आ गए थे और दोनों के अंदर
यहाँ पे मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों के क्रोमोसोम्स जो थे, जब हाफ क्रोमोसोम्स हो जाते, हाफ क्रोमोसोम्स मेल से आता है, हाफ फीमेल से, तो उसके अंदर ये येलो स्टैंड, ये कलरफुल स्टैंड से G1 फेज जो होती है, जब मियोसिस की रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो उसकी फर्स्ट फेज G1, उसके अंदर इस तरह से क्रोमोसोम सिंगल गैमेट क्या है, फिर यहाँ पर इसका क्या हो गया, बाईवैलेंट, मतलब ये डबल हो गए तो बाईवैलेंट हो गया, ठीक है। इसको डिफरेंट कलर से शो किया है, येलो इन ऑरेंज, मेल और फीमेल को। फिर यहाँ पे इनका यहाँ पे डुप्लीकेट लिखा है जिसके अंदर थोड़ा वेरिएशंस आता है, येलो से रेड और यहाँ पे ऑरेंज से ग्रीन कलर के अंदर। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम जब बाईवैलेंट हो जाते हैं, G1 फेज के अंदर अरेंज हुए क्रोमोसोम्स बोथ गैमेट्स के, फिर बोथ गैमेट्स के बाईवैलेंट हो गए, मीन्स डबल हो गए, डबल होने के बाद अरेंज हो गए क्रोमोसोम्स, और एनाफेज 1 के अंदर यहाँ पर मियोसिस 1 में अरेंज हुए, मियोसिस 2 के अंदर डिवाइड हो गए, यह मेल और यह फीमेल का इस तरह से एकदम क्लियर इनका जो है सेल डिवीज़न दिख रहा है। फिर जर्म सेल जो थी उसके अंदर इनका डिवीज़न बनना स्टार्ट हो गया, यह मेल का और यह फीमेल का। तो यहाँ पे देखिए इसने रेड कलर की वेरिएशंस कैरेक्टर यहाँ पे आए जीन्स, इसके अंदर ग्रीन कलर के, और ये वाले इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स है। तो इस तरह से यहाँ पर डायग्रामेटिकली उन्होंने जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने क्रोमोसोमल थियोरी के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इस तरह से 4 क्रोमोसोम्स के अंदर डिवाइड हो गए थे, कितने क्रोमोसोम्स नंबर, ये 2 क्रोमोसोम्स जो थे यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स के अंदर डिवाइड हो गए, और यह कहलाता है सिग्रेशंस, जिसके अंदर जर्म सेल्स जो थी वह फॉर्म हो गई, ठीक है। ये गैमेट से जर्म सेल फॉर्म हो गई, और यही रिस्पॉन्सिबल होती है जीन्स के लिए, कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। और इस तरह से जीन्स और क्रोमोसोम्स के अंदर भी कुछ डिफरेंस था कि क्रोमोसोम्स यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स और ये जीन्स, क्या जिसके अंदर डिफ्रेंशिएशन था कि दोनों के दोनों ही पेयर्स के अंदर ओकर्स होते हैं, दोनों जो होता है सिग्रेशंस के टाइम जो होते हैं गैमीट फॉर्मेशंस के टाइम, दोनों ट्रांसमिटेड करते हैं गैमीट्स को एक दूसरे के साथ में, इसलिए बाईवैलेंट होकर के ट्रांसमिट करते हैं एक दूसरे के जीन्स को, मिक्सअप हो जाते हैं, एक फ्यूज़न होता है। लेकिन यहाँ पर चेंज आ गया है, क्या कौन सा चेंज है इसमें कि इंडिपेंडेंट पेयर्स जो होते हैं इसके सिग्रेशन इंडिपेंडेंटली होते हैं ईच अदर, एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 पेयर ही सिग्रेट होता है, इसी वजह से वेरिएशंस आता है और इसी वजह से इनहेरिटेंस होता है। तो यह हो गई क्रोमोसोमल जीन थियरी, ठीक है, जो 3 साइंटिस्ट जो थे डी व्रीस उनके थ्रू दी गई थी। फिर यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज के बाद में आती है एनाफेज। इस एनाफेज के अंदर यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं सेल के अंदर, यहाँ बीच में जो होता है अरेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ ये वाली फेज़ आ गई 3rd फेज़ मियोसिस की, जिसके अंदर क्रोमोसोम सेंटर पे अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इनका अरेंजमेंट इस तरह का होता है। मियोसिस 1 की यहाँ पे एनाफेज दी है, यहाँ क्रोमोसोम्स जो थे मेल और फीमेल गैमेट्स के, फिर यहाँ पे मियोसिस 2 में यहाँ पे डिवाइड हो गए, जर्म सेल्स हो गई, फिर से इसकी 2 सेल्स से 4 सेल्स, और मियोसिस 2 के अंदर क्या हुआ है कि सेम वहाँ पे पोल्स के ऊपर जाने स्टार्ट हुए। कौन सा पोल, ये वाला जो होता है सेल, इसमें जब सेंटर के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, पहले सेंटर के ऊपर अरेंज होकर के यहाँ पे जो ये वाला था, इसमें से ऊपर वाले पोल को, ऊपर वाला कौन सा है, नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। तो इस तरह से यहाँ पे ये नॉर्थ पोल के ऊपर और ये वाला साउथ पोल के ऊपर जा कर के अरेंज होना इस तरह से स्टार्ट हो जाते हैं, इनका अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बाईवैलेंट जो थे इसमें से ये एक लॉन्ग वाला दिख रहा है और एक स्मॉल वाला, ठीक है। तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट देखिए, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे यह इस तरह का वापस जो यहाँ पे 1-2 सेल्स जो थी उससे 4 सेल्स के अंदर 1-2 से 4 सेल्स के अंदर डिवीज़न स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर भी 1 जो सेल थी, 1 गैमेट सेल, उसने 4 जर्म सेल बना ली। तो इस तरह से डिविजन्स होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है क्रोमोसोम्स का, यही रिस्पॉन्सिबल होता है पेरेंट के थ्रू उसके ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस और इनहेरिटेंस के लिए, जो कि कहलाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों होता है, यह 3rd वाला जो मैंने पढ़ाया था, सिग्रेशन इंडिपेंडेंटली हो जाते हैं जीन्स एक दूसरे के पेयर के अनोदर, यहाँ पे पेयर थे पहले और यह इंडिपेंडेंट हो गए, तो इस वजह से ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरिएशंस के लिए कैरेक्टर्स, ओके। तो ये वाला पूरा जो था यह क्रोमोसोमल थियरी के अंदर दिया गया है। फिर यहाँ पर एक और साइंटिस्ट जो थे, ये क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थियरी क्यों कहलाई,
क्योंकि यहाँ पर ये वाली थ्योरी जो थी, मेंडल्स के जो 7 ट्रेड्स कैरेक्टर्स दिए थे, तो उन्होंने बताया था कि पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसमिटेड होते हैं। तो उनकी थ्योरी वो क्रोमोसोम्स को दोनों को मिला करके कही गई, और वह जीन्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एवरी ऑर्गेनिजम्स एवरी स्पीसीज़ के अंदर फिक्स नंबर के होते हैं, और उनके जीन्स जो होते हैं वह रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनमें ट्रेड्स के लिए। ठीक है, तो दोनों को मिला करके यहाँ पर इसे बताया गया है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे लेट्स इसको इसी वाले एक्सपेरिमेंट को फिर वेरिफिकेशंस किया गया क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस के अंदर, और वो किया था थॉमस हंट ने। अभी तक प्लांट के ऊपर सब रिसर्च किए गए थे, लेकिन मॉर्गन जो थे और उनके कॉलेजियस मतलब उनके जो डिसिपल्स थे, उन्होंने मिलकर के यहाँ पर एक, ये आपको क्या दिख रही है, यस यहाँ पर फ्लाई, ठीक है, इस फ्लाई ड्रोसोफिला नाम की फ्लाई के ऊपर, इसका नाम था ड्रोसोफिला मेलानकोस्टर नाम की फ्लाई, जिसके ऊपर इन्होंने मॉर्गन ने उनके डिसिपल्स ने रिसर्च की है। इसमें यहाँ पे डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर ये वाला जो है ये मेल है, मेल ड्रोसोफिला, ये फीमेल। मेल जो है साइज से ही दिख रहा है छोटा है, और फीमेल जो है लार्ज है। ठीक है, दोनों के दोनों एडल्ट है, सेम एज के है, लेकिन फिर भी इनके अंदर क्या दिख रहा है, वेरिएशंस, क्योंकि इससे हम देख करके इनकी साइज का पता कर सकते हैं कि स्मॉल वाला मेल और लार्ज वाला फीमेल। ठीक है, इन दोनों के अंदर उन्होंने क्या करवाया, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थ्योरी को लेकर के हाइब्रिडाइजेशंस करवाया। तो जिसके अंदर इनका साइकिल जो था 2 वीक्स के अंदर इनके अंदर मेटिंग हुआ, मेटिंग के अंदर 2 वीक्स के अंदर सिंगल मेटिंग होकर के लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी इनकी फ्लाइज हुई, और सबकी सब क्लियर दिख रही थी कि उसमें मेल कौन से फीमेल कौन से। तो कुछ होगी मेल और कुछ होगी फीमेल, कुछ होगी मेल कुछ होगी फीमेल। जो मेल थी वह कैसे पहचान में आई, क्योंकि वह स्मॉल साइज की थी, वह मेल, और जो लार्ज साइज की थी वह फीमेल। तो इस तरह से इसके अंदर उन्होंने यहाँ पर मॉर्गन ने इसको बेस लेकर के क्रोमोसोमल थ्योरी को इनहेरिटेंस को लेके ड्रोसोफिला मेलानकोस्टर्स के अंदर अपना रिसर्च किया, और प्रोजेनी फ्लाइज जो थी उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोजेनीस वहाँ पर प्रोड्यूस की विद इन 2 वीक्स के अंदर। जब इनमें मैटिंग हुई उसमें मैनी टाइप्स की हेरिडिटीज़ वेरिएशंस भी देखने को मिले। ठीक है, वेरिएशंस मतलब सेम टू सेम पेरेंट्स के कैरेक्टर्स, और डिफ्रेंशिएशंस भी थोड़े बहुत देखने को मिले। ठीक है, जो थोड़े से डिफरेंस थे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्रोमोसोमल थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जिसको वो डी व्रीस वगैरह ने दी थी, फिर मॉर्गन ने इसको ड्रोसोफिला के ऊपर यहाँ पर इसको यहाँ पे प्रोड्यूस किया था। उसके बाद में लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, व्हाट इज़ लिंकेज, मॉर्गन जो थे उन्होंने ड्रोसोफिला जीन्स के लिए स्टडी करके इसके सेक्स लिंकेज किए। उन्होंने बहुत सारे क्रोमोसोम्स डिफरेंट जो ड्रोसोफिला की जितनी भी स्पीसीज़ थी उनको लेकर मेल फीमेल के अंदर मैटिंग करवाई। जैसे किसी ड्रोसोफिला का कलर क्या था कि येलो बॉडी की थी, कोई क्या थी वाइट बॉडी की थी, वाइट आई वाली, तो उनके अंदर करवाया उन्होंने मैटिंग, तो उसमें रेड आई की जो थी मेल्स मिली। ठीक है, तो इस तरह से F1 प्रोजेनी हुई। फिर F1 को करवा के उन्होंने F2 के अंदर उनके रेशियो आया 9:3:3:1। जो मेंडल्स के पी प्लांट जो था डाई हाइब्रिड का इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट, उसी तरह का रेशियोस आया। तो बस यही रेशियो मेंडल को भी मिला, और इसे लिंकेज क्यों कहा गया है, क्योंकि मॉर्गन ने जो था फिजिकल एसोसिएशन लिंकेज को 2 जीन्स के साथ में कॉइन करके दिया टर्म, इसलिए इसे लिंकेज कहते हैं इस वर्ड को। ठीक है, फिजिकल एसोसिएशन मतलब बाहर की स्थिति है कि मेल स्मॉल फीमेल लार्ज, मेल किसी का कलर येलो और उसका ब्राउन, तो इस तरह के फिजिकल कैरेक्टर्स को लेकर के इनके अंदर इनको मैटिंग करा के इनमें लिंकेज किया नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर, F1 के अंदर, फिर F1 का F2 के अंदर, इसीलिए इसे लिंकेज कहा गया है। लिंकेज जो होता है वह क्रोमोसोम्स के अंदर ही होता है, और वापस रिकॉम्बिनेशंस होता है जिसके अंदर पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आते हैं। और यहाँ पे जो जीन्स थे कुछ टाइटली लिंक हुए थे, कुछ लूजली लिंक हुए थे, कुछ 1:2 पेयर के पेरे में थे। तो यहाँ पे ये सब कुछ किस तरह से हुआ था, मॉर्गन ने क्या रिजल्ट इसके लाए थे, उन्होंने हाई पावर के माइक्रोस्कोप में किस तरह से इनकी क्रोमोसोम्स देखे थे ड्रोसोफिला के। तो देखिए यहाँ पे ये डायग्रामेटिकली लिंकेज और रिकॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन किया गया है किस तरह से, कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों लिए गए। मेल कौन सा है, ये वाइल्ड टाइप का ड्रोसोफिला है, और ये येलो वाइट कलर का है। ठीक है,
इसके अंदर ये पेरेंट कैरेक्टर थे। फिर यहाँ पे इसके जो है F1 जनरेशन मिली, जिसके अंदर देखिए ये वाला जो था, ये वाला इसका पेरेंट का कैरेक्टर, यहाँ पे ये येलो, और कैसा मिला, वाइल्ड टाइप। क्योंकि इसके अंदर ये वाला कैरेक्टर आ गया है ब्लू वाला, तो इसीलिए वाइल्ड टाइप हो गया। ब्लू वाला वाइल्ड टाइप है और येलो वाला येलो वाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाइल्ड टाइप का मिला क्योंकि इसके अंदर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आया, एक येलो भी आया और एक वाइल्ड भी आया, लेकिन ये डोमिनेंस कैरेक्टर हो गया इसलिए वाइल्ड टाइप। फिर एक आया येलो टाइप, जिसके अंदर यहाँ पे इसके मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर आ गए। हाँ, जो यहाँ पे नीचे ये ब्लू वाला है यहाँ पे आ गया तो ये येलो वाइट हो गया, और अगर लाइट ब्लू वाला आया तो वाइल्ड टाइप हो गया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो इस तरह से यहाँ पे ये हो गया था F1 जनरेशन्स, ये पेरेंट के थ्रू F1। फिर यहाँ पे F2 जनरेशन्स के अंदर देखिए इन दोनों के अंदर कराया गया मेटिंग। तो ये वाली जनरेशन जो बनी इसके अंदर वाइल्ड टाइप आया, और ये वाला जो था यहाँ से ये भी वाइल्ड टाइप। तो किसके ऊपर चले गए थे, जो इनके फर्स्ट जो मेल पेरेंट था उसके सेम टू सेम उसकी कॉपी हो गया। फिर ये वाला सेम टू सेम कैरेक्टर इसके पेरेंट्स का इसके अंदर आ गया वाइट। ये वाला भी सेम टू सेम पेरेंट के कैरेक्टर इसके अंदर आए, किसके, मेल पेरेंट के। मोस्ट ऑफ इसमें मेल पेरेंट के कैरेक्टर्स आ रहे हैं। और ये वाला जो था मेल और फीमेल दोनों का ही कॉम्बिनेशंस होकर के यहाँ पे कैरेक्टर आ गए, तीनों जनरेशन्स का होकर के। तो इस तरह से लिंकेज देखिए कैसा आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन्स। यहाँ पर कलर्स जो थे ये चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला सेम ये जनरेशन्स के आया F2 के अंदर। यहाँ पे इन दोनों के अंदर नहीं था, लेकिन यहाँ पे F2 जनरेशन्स के अंदर सेम टू सेम इस पेरेंट के कैरेक्टर आ गए। फिर ये वाला कैरेक्टर सेम टू सेम अपने पेरेंट की कॉपी, और ये वाला भी पेरेंट की कॉपी। और ये वाला कैरेक्टर जो है यहाँ पर F1 और जो इसके पेरेंट कैरेक्टर थे उन सब का मिक्सचर होकर के एकदम डिफरेंस हो गया है, इसमें वेरिएशंस हो गया है, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, ठीक है। जो ना तो पेरेंटल वाले से मिलता है ना F1 से, तो पूरा डिफ्रेंशिएट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा येलो है और यहाँ पे ब्लू है, एक न्यू स्पीसीज़ आ गई। अब जब इसके अंदर वापस से जब प्रोजेनी रिकॉम्बिनेशंस हुआ, इसके अंदर प्रोजेनी रिकॉम्बिनेशंस हुआ इनके अंदर, तो कौन से कैरेक्टर्स आ गए, ये देखिए ये सेम टू सेम किसकी कॉपी हो गया, ये वाला यहाँ पे इसकी कॉपी हो गया, और इसके अंदर एक क्रोमोसोम ऊपर एक नीचे आ गया है। फिर ये कैरेक्टर्स जो था यहाँ से इन दोनों की कॉपी होकर के आया, और इसमें ये इन तीनों का रिकॉम्बिनेशंस होकर के यहाँ पे F2 जनरेशन जो था उसका इसके अंदर यहाँ पे कैरेक्टर्स दिख रहा है। और ये वाला सेम टू सेम पेरेंट्स जो फर्स्ट जनरेशन्स का ऊपर जो पेरेंट लिए थे सेम टू सेम उनकी कॉपी हो कर के इस वाली जनरेशन्स के अंदर आया है। देखिए सेम येलो येलो, यहाँ भी येलो येलो, यानी ये इनहेरिटेंस कैरेक्टर ये किसी में भी नहीं थे अभी, इनमें किसी में भी, लेकिन इसके अंदर आ गए। इट मीन्स यहाँ से इसका कोई जीन था जो ट्रांसफ़र होकर के इसमें सेम टू सेम यहाँ पे आ गया है। फिर ये कैरेक्टर जो था यह सेम कॉपी होकर के कौन सी वाली जनरेशन्स का आ गया है, ये वाला कैरेक्टर्स सेम टू सेम यहाँ से और यहाँ से रिकॉम्बिनेट होकर के आ गया है। फिर ये कैरेक्टर्स भी अपने को इसी जनरेशन्स के मिल रहे। आ गया समझ में स्टूडेंट्स? तो ये पेरेंट कैरेक्टर जो थे ये अभी तक जो लास्ट जनरेशन थी उसके अंदर भी शो हो रहे थे, और मोस्ट ऑफ कैरेक्टर जो थे इनके जो थे वो अपने पेरेंट्स के ही थे, जो कि एटलीस्ट 90% कैरेक्टर्स जो शो हुए थे ये तीनों के अंदर ये सब के सब इनकी ये वाली जनरेशन के थे। और सिर्फ एक कैरेक्टर जो था 1:, ये इसका जो पहले वाली जनरेशन थी फर्स्ट उसका आया था। इसी तरह से यहाँ पर क्रॉस बी है, इसके अंदर क्या लिया गया है, इसके अंदर जो वाइट लिया गया था येलो वाइट, इसके अंदर स्पीसीज चेंज करके वाइट मैंजर लिया गया है। और यहाँ पे वाइल्ड टाइप, यहाँ पे भी वाइल्ड टाइप था, वहाँ पे भी वाइल्ड टाइप, लेकिन ये वाइट मैन्यूल्स के अंदर किस तरह का आया है, ये सेम जैसा हुआ था जनरेशन्स में, ये दोनों सेम टू सेम हुई दोनों ही जनरेशन, लेकिन यहाँ से इसके चेंजेस आने कहाँ से शुरू हुए थे, ये जनरेशन भी ये इस वाले के अंदर, और यहीं से चेंजेस होकर के इसमें और इसमें चेंजेस आए थे, बाकी सब टू सेम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर कैरेक्टर्स थोड़े ज़्यादा शो हो रहे, कौन सी वाली के, ये वाली स्पीसीज़ के, इनके सेम पेरेंट्स के कैरेक्टर इसमें ज़्यादा शो हो रहे।
अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो ये लिंकेज करवाया था क्रोमोसोम्स का। इसका रिजल्ट क्या था? 2 हाइब्रिड क्रॉस conduct by Morgan and Cross से show crossing between the gene Y and W. Y means yellow Drosophila, W means white Drosophila. And Cross B वाला जो था वह था जीन W और M के बीच में। W means white Drosophila और M means मैनेजर कलर की ड्रोसोफिला। इसके अंदर डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलियंस जो थे वो रिप्रेजेंट हुए हैं सबके सब प्लस साइन से, जिसे यहाँ पे बताया गया जिसके भी ऊपर प्लस प्लस साइन यहाँ पे लगाया हुआ है वे सबके सब किससे रिप्रेजेंट हुए साइन? वो सुपर स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट एलियंस थे। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे प्लस लगाया है, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाया है, यहाँ पे प्लस, जहाँ भी प्लस प्लस लगाया है इसका मतलब उसके अंदर कैरेक्टर जो थे वह सुपर शेयर्स मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स इसके अंदर शो हुए थे, ठीक है। ये देखिए जहाँ भी ऊपर प्लस लगाया गया है उन सब के कैरेक्टर साइन प्लस जो था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाइल्ड टाइप के एलियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इसके अंदर किस टाइप्स का बन के आया था, किस फॉर्म में आ गया था? वाइल्ड टाइप का। तो यहाँ पे वाइल्ड की एंट्री जो थी येलो के साथ में होके कैसे ड्रोसोफिला का कलर चेंज हुआ था। जो स्ट्रेंथ जो है लिंकेज का, ये वाई और एम डब्ल्यू जो था उसके बीच में हायर है डब्ल्यू और एम से ज़्यादा, ठीक है। ये देखिए इसमें प्लस के साइन सबसे ज़्यादा प्लस के साइन कौन से वाले में होते? क्रॉस ए वाले के अंदर, यानी इसके अंदर लिंकेज जो था इससे हायर था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यहाँ पे मॉर्गन ने अपने क्रोमोसोमल लिंकेज के थ्रू क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थ्योरी को कंप्लीट किया था। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए।